नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आजकल एक स्थिति आपने बहुत कई बार देखी होगी, अनेक बार इसको अनुभव किया होगा कि जैसे ही आप अपने शहर से बाहर कार से, बस से या ट्रेन से कि दूसरे स्थान पर जाने के लिए निकलते हैं, आपको जैसे ही आपके घर शहर की सीमा समाप्त होती है तो सड़क के दोनों तरफ वृद्धाश्रम, आपको ओल्ड एज होम नज़र आते हैं। आप किसी तीर्थ पे जाएं, आप हरिद्वार में चले जाएं तो हरिद्वार में आपको 20 ऐसे बोर्ड देखने को मिलेंगे कि यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, आपके बच्चे आपका पालन नहीं करते, देखभाल नहीं करते और आप स्वेच्छा से आना चाहते हो तो इन वृद्धाश्रमों की शरण ले सकते हो, इन वृद्धाश्रमों की सेवा ले सकते हो। और ऐसी स्थिति सिर्फ हरिद्वार में नहीं, आप यदि अहमदाबाद से मुंबई जाएंगे, मुंबई से इंदौर आएंगे या दिल्ली से आप वैष्णो देवी की तरफ यात्रा करेंगे, किसी भी शहर में आप चले जाइए, आपको शहरों के बाहर ऐसे सैकड़ों ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम मिल जाएंगे, उनके बोर्ड मिल जाएंगे जो हमें बताते हैं कि हमारे समाज की स्थिति क्या है। और ये सब वो लोग हैं जो अपनी जवानी में जिन्होंने खूब पैसा कमाया, जिन्होंने अपने बच्चों को सेटल किया, बड़ी बड़ी नौकरी दिलवाई, बड़ी बड़ी पोस्ट देने में, बड़े बड़े व्यापार स्थापित करने में बहुत मदद की। क्योंकि जब जवानी होती है, जब हमारी जवानी का समय होता है, हमारे पास अधिकार, ताकत, पावर होती है, तो हम हर युक्ति से धन कमाने का प्रयास करते हैं। और धन हम किसी से उधार भी लेते हैं, किसी से जोर ज़बरदस्ती भी लेते हैं, हम लालच बस करप्शन भी खाते हैं, बैंक से भी लोन उठाते हैं। यदि भाई हमारा बंटवारा होने वाला है, कहीं डिवीज़न होने वाली है, तो वहाँ भी हम बेईमानी करने से, एक दूसरे को छल कपट करने से भी पीछे नहीं रहते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, आप किसी से अपनी चीज़ मांगने जाते हो तो वो देता नहीं, व्यापारी को ठगने का प्रयास करता है। बैंकों में देखा होगा आपने बहुत लोगों को कि आप अपने पैसे लेने जाते हो तो वहाँ बैंक के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो आपकी मदद नहीं करते, टालम टोलू करते हैं, किसी न किसी बात पर परेशान करते हैं। ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ हैं। ये सब स्थितियाँ हैं हमारी जवानी के समय। हम ये नहीं देखते कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि हम में से ऐसे बहुत लोगों को फिर जैसे ही वो 60-65 के आसपास होते हैं, ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है कि उनके बच्चों का परिवार उनको कोई आदर सम्मान नहीं देता, उनकी कोई पूछता नहीं। इसलिए या तो उनको परिस्थिति बस अपने बच्चों के साथ रहने पर विवश होना पड़ता है, या फिर थक हार करके वो ऐसे वृद्धाश्रम की तरफ भागते हैं। इसके पीछे कुछ ज्योतिषी कारण भी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम जवानी में बहुत सारे लालच, बहुत सारे लोभ, बहुत सारे ठगी, बेईमानी, बहुत कुछ करते हैं और इन सब का हमारे ग्रहों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शुभ कर्म करते हैं तो अशुभ ग्रह भी शुभ बन जाते हैं, हमारा जीवन सुधर जाता है। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, शांति से रहने के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए प्रेरणा मिलती है। लेकिन यदि हम अपने जीवन में, अपने लौकिक आचार विचार में कुछ अराजक व्यवहार करते हैं, हम लोभ, मोह, वासना से प्रेरित रहते हैं, हम घर में पत्नी हैं फिर भी हम अपने घर से बाहर दूसरी स्त्री के साथ संबंध स्थापित करते हैं, या फिर हम दूसरे अराजक कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो निश्चित रूप से उसका हमारी ग्रह, जो कुंडली के ग्रह हैं, उन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और उसके कारण हमें आगे चलकर भविष्य में कई विपरीत कठिनदायक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते रहे हैं जिनके पास किलो के हिसाब से सोना था, अपना मकान था, बैंक बैलेंस था, वो अपने समय पर खूब यात्राएं भी करते रहे, लेकिन कुछ कारणों से उनके परिवार ने, उनके बच्चों ने उनका साथ नहीं दिया और अंततः उनको अपने अंतिम सांस वृद्धाश्रमों में या फिर घर से बाहर किसी ऐसे स्थान पर रह के लेने को बाध्य होना पड़ा जो उनके लिए जायज़ नहीं था। मैं इसको वृद्धाश्रम कहूँ, किसी आश्रम कहूँ, किसी अनाथालय कहूँ या पिंगलवाड़ा कहूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। क्योंकि देखने में आया है कि यदि हम अपने परिवार के कुछ विशेष सदस्यों के साथ में, जैसे घर परिवार में कोई विधवा स्त्री है, हम उसके साथ छल करते हैं, धोखा करते हैं,
छल से हम उसका हिस्से को अपना बना लेते हैं। हम भाई के साथ विद्वेष रखते हैं, बहन के साथ विद्वेष रखते हैं। हम अपने मित्रों को धोखा देते हैं, मित्रों को धोखा दे के उनकी संपत्ति को हड़प लेते हैं, या हम नकली चीज़ अपने मित्रों को, अपने परिवार के नज़दीक संबंधी को बांटते हैं। ऐसे बहुत सारे आचरण हम करते हैं। क्योंकि ऐसी लिस्ट बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन इनके कारण हमें आगे चल के कई प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है। मैं ऐसे परिवार को जानता हूँ कि एक समय परिवार के मुखिया ने अपने छोटे भाइयों के साथ धोखा किया। उनकी एक बड़ी फर्म थी, उस फर्म को चाचा के साथ मिलके और अपने छोटे भाइयों को नौकर बनाने में बंद कर दिया। लेकिन बाद में उसने उनको स्थापित होने में मदद की। उसने भी खुद पैसा कमाया, उसके भाइयों ने भी अपने जीवन को स्थापित करने में काफ़ी मदद भी उसने की। लेकिन अंततः ऐसे दंपत्ति को अपनी अंतिम सांस करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी एक वृद्धाश्रम में व्यतीत करनी पड़ती है। इसीलिए क्योंकि हमारे आचरण, हमारे बुरे कर्म, हमारी प्रतिकूल स्थितियां हमें बाध्य करती हैं कि हम अपना जीवन समान रूप से व्यतीत ही नहीं कर पाएँ। और इसीलिए हमारे चारों तरफ ऐसे वृद्धाश्रम, ऐसे शरण स्थल, ऐसे अनाथालय निरंतर खुलते जा रहे हैं। यहाँ एक उम्र के बाद सबको पहुँचना पड़ रहा है। ये स्थिति आज से 25 साल पहले नहीं थे, क्योंकि तब हम सामान्य जीवन जी लेते थे। आजकल तुम देखते हैं कि ऐसे ही आप किसी बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो पढ़ने के बाद घर लौटता नहीं, पढ़ाई करेगा, फिर नौकरी करेगा, फिर विदेश जाएगा। और इसी दरमियान वो तो ज़्यादातर अवसर हैं कि संभावना है कि वो स्वयं अपनी इच्छा से जीवन साथी चुनकर अपना वैवाहिक संबंध भी बना ले, या फिर आप उसका विवाह करते हैं तो वो विवाह होते ही अलग हो जाए, फिर वो घर आना, माँ बाप को देखना, भाई बंधुओं की स्मरण रखना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाता है और उसके बच्चों को तो अपने दादा दादी के, अपने चाचा ताए के बारे में पता ही नहीं होता कि वो भी उनके परिवार के अंग हैं। ऐसी मनोस्थिति ग्रह चाल को दूषित करती है और फिर हमें 20-25 साल के बाद उस स्थिति में ले जाती है कि हम अपना समय व्यतीत करने के लिए वृद्धाश्रम, किसी आश्रम, किसी अनाथालय की शरण की तरफ भटकते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहला तो एक जो उपाय है वो यही है कि हम अपने आचरण को किसी भी अवस्था में, चाहे आप कितने बड़े अधिकारी हैं, कितने बड़ी पोस्ट पर हैं, कितनी बड़ी प्राइवेट कंपनी के सीईओ हैं, आप बड़े व्यवसायी हैं, कि आपको व्यवहार को अपने व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए। अपने जो वासना को नियंत्रण में रखना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। घर परिवार के बहन बेटियों के अपमान से तुम्हें बचना चाहिए। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आप बड़े हैं, अच्छी कमाई करते हैं, लाखों करोड़ों का आपका पैकेज है, लेकिन आप अपने छोटे भाइयों की, अपने परिवार के अन्य सदस्यों की जो आपसे किसी कारण से पीछे रह गए, इनकी आपकी और उनकी में एक असमानता पैदा हुई। आप मदद नहीं करते, बल्कि मदद करने की जगह उनको अपमानित करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं, तो निश्चित रूप से 20-25 साल के बाद आपको भी वैसी ही स्थिति में जाना पड़ेगा जैसा कि आज लोग जाते हैं। तो ऐसा मत करें। किसी ज़रूरतमंद को यदि कोई आया है तो जितनी संभव हो, जितनी सामर्थ्य हो, मदद अवश्य करें। सही सलाह दें। सलाह देने में कभी कोई आप चालाकी ना बरतें। इसके अलावा शनि और राहु की अशुभता को बचाए रखें, क्योंकि यदि शनि राहु आपकी कुंडली में अशुभ बन गए, मंद बन गए, वो प्रतिकूल हो गए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन को बदल के रख देंगे। आप कितने खुशहाल हैं, कितने संपन्न हैं, उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि जीवन बदलने में घड़ी भर लगती है। एक व्यक्ति अभी स्वस्थ है, अचानक बीमार हो जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, या पेट में दर्द हो, वो उपचार के लिए किसी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर डायग्नोस करे, वो बताए कि आपको ट्यूमर हो गया, आपको अल्सर हो गया, आपको कैंसर हो गया, क्या करें? क्षण भर में जीवन बदलता है। इसी तरह आप आज कितने वैभवशाली हैं, कितने धन संपन्न हैं, कितना पैसा है, कार, दुकान, मकान सब है आपके पास, कई मकानों के स्वामी हैं, लेकिन क्या समझते हो कि 60-65 के बाद आपकी ज़िंदगी यथावत रहेगी? जैसा व्यवहार आज अपने माँ बाप के प्रति, भाइयों के प्रति करते हैं, क्या आपके साथ वैसा व्यवहार 20 साल के बाद नहीं होने वाला? ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे संपर्क में से हज़ारों लोग हैं जो आज बड़ी बड़ी कोठरियों में अकेले पड़े हैं,
और जब तक उनका जीवन साथी है तो ज़िंदगी सहज रहती है, क्योंकि जीवन तो आपके हाथ में नहीं, हमारे हाथ में नहीं। 60-65 के बाद आजकल तो मृत्यु भी होने लगी है, क्योंकि उम्र नहीं बढ़ रही, उम्र की अवधि घट रही है। हम तेज से वयस्क हो रहे हैं, तेज से बूढ़ेपन के शिकार हो रहे हैं और बुढ़ापे की बीमारियाँ कम उम्र में पैदा हो रही हैं। तो 60-65 के बाद बहुत लोग चले जाते हैं, जीवन साथी एक विदा हो जाता है। और ऐसे में अकेले में बड़े मकान, बड़ी कोठी, बड़े वैभव के साथ कैसे जीवन रहोगे? बच्चा तो किसी को पूछते नहीं। एक चीज़ और भी देखते हो, यदि आप पैतृक संपत्ति बेच कर अपना मकान बनाते हो तो आप ये भरोसा मत करो कि आपके बच्चे आपके साथ में रहेंगे। निश्चित रूप से वो जब सामर्थ्यवान हो जाएंगे उनका अपना मकान होगा। तो इनसे बचो, क्योंकि इनसे शनि और राहु की अशुभता बढ़ती है। आप अराजक संबंध बनाने से, यदि आपकी स्त्री है तो पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने से परहेज करें। नशाशरी जीवन त्याग दें, क्योंकि रात्रि को यदि आप मदिरापान, शराब का सेवन करते, मांस मीट, अंडे का सेवन करते हैं, वो भी मध्य रात्रि के आसपास, तो वो निश्चित रूप से आपके शनि राहु को अशुभ बनाता है और ऐसी प्रतिकूल स्थिति बन जाती हैं कि कुछ समय के बाद आपकी विवेक बुद्धि काम नहीं करती। आपको आपके जीवन साथी, आपके पारिवारिक सदस्य और यहाँ तक कि मित्र भी साथ छोड़ देते हैं। आप अकेले जीवन व्यतीत करने पर बाध्य हो जाते हो। मैं भारत की बात नहीं करता, पश्चिम चले जाइए, यूरोप चले जाइए। यूरोप में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, वो संपन्न है। उन्हें संपन्नता की श्रेणियों में प्रथम स्थान पर रखा जाता है, लेकिन वहाँ का व्यक्ति अशांत है, दुखी है, पीड़ित है। वो अकेला, वहाँ के वृद्ध आप देखेंगे किसी गार्डन में दिन भर अकेले बैठे रहते हैं। सरकार उनका सब भरण पोषण कर देती है, उनका उपचार, उनका ट्रैवलिंग सब सरकार देती है। उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनसे बात करने के लिए, उनके पूछने के लिए, उनसे हेलो हाय करने के लिए एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं मिलता। वो दिन भर किसी पार्क में बैठ के दूसरे लोग जोड़े, जो नए युवा हैं जो वहाँ समय व्यतीत करने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, उन्हें देखते रहते हैं कि इधर से गुजर रहा है तो देख लें, इधर से गुजर, ना तो कोई पूछता है। वो दिन भर बैठे रहे, उन्हें ये पूछने नहीं आता कि क्या कभी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। हमारे देश में भी स्थिति हो रही, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के उन क्षणों में अराजक जीवन शैली को जिया। वो वासना को प्रेम कहते हैं, मांस मछली अंडे स्वतंत्र स्वच्छंद जीवन को वो सुख शांति और समृद्धि कहते हैं। और उसकी ही परिणति है कि अंततः उनको एक कष्टमय जिंदगी के साथ अपने जीवन से विदा लेनी पड़ती है। ऐसे में तो आप अराजक उसे, और हाँ, दूसरों की मदद करें, दूसरों के सहयोग करें। आपके साथ आपकी सामर्थ्य है तो दूसरों को दवा दारू देते रहें, अस्पताल जाएं। यदि अस्पताल में कई ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, दवाई खुद नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप अपनी सामर्थ्य से उनको दवाई खरीद के दें, उनको खाने की चीज़ व्यवस्था कराएं। यदि बच्चे कुछ पढ़ने में योग्य हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं, परिवार में इतनी हिम्मत नहीं कि उनको पढ़ा सकें, उनकी मदद करें, शिक्षा में उनको मदद करें। यदि किसी को किसी अन्य तरह की मदद की आवश्यकता है तो उसमें सहयोग करें। मुझे निश्चित पता है कि जो सहयोग लेगा वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा याद रखेगा, स्मरण रखेगा। आपके बच्चों ने आपको स्मरण में नहीं रखा, लेकिन जिसकी आप ज़रूरतमंद की मदद करेंगे वो निश्चित रूप से यहाँ भी आपको मिलेगा, आपको सम्मान देगा, आपकी सहायता करेगा और आपके हर कार्य में पूर्ण सहयोग देने का कोशिश करेगा। कुछ और उपाय भी हैं लाल किताब संबंधी, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, उसकी चर्चा है मैं किसी और वीडियो में करूंगा। लेकिन निश्चित रूप से अपने आचरण को, अपने कर्मों को आप यथोचित सामान रखिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपका जीवन आपके हाथ में है। और अंत में यदि आपको मेरे ये लाल किताब संबंधी कुछ छोटे छोटे वीडियो, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कुछ भी थोड़ा बहुत भी पसंद आती हैं, रुचि लेते हैं, आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, आप लाल किताब संबंधी किसी तरह का परामर्श लेना चाहते हैं, तो निसंकोच आप मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपनी यदि कोई आवश्यकता है तो मेरे जो मैसेज बॉक्स है उसमें कमेंट्स करें, अपना नंबर दे दें। आपको जब भी मुझे समय मिलेगा मैं स्वयं अपने से आपसे संपर्क स्थापित कर दूँगा। और इसी के साथ ये वीडियो से मैं आपको विदा लेता हूँ। धन्यवाद मित्रों।